किसी ने बहुत सही कहा है कि व्यापार की 3 तरीके की भाषाएं होती हैं व्यापार करने के लिए। सबसे पहले होती है आपकी मातृभाषा, या तो आप उसके अंदर व्यापार कीजिए। दूसरी है राष्ट्रभाषा, और तीसरी है व्यापार की भाषा जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूज की जाती है, मोस्टली इंग्लिश इन दैट केस। बट द अंडरलाइंग फैक्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज इट्स नॉट व्हाट यू से, और इट इज नॉट इवन द लैंग्वेज। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी भाषा क्या है, या आप मतलब आप जो वार्तालाप कर रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप किस तरीके से बात करते हैं उस पर निर्भर करता है उसका प्रभाव। जो भी आप कहते हैं उसका प्रभाव उस पर निर्भर करता है आप जिस तरह से अपने अल्फाज, अपने शब्दों को पिरो के एक माला में डाल के किसी के गले में डालते हैं, उसका वेलकम करते हैं, विच एक्चुअली मीन्स दैट योर लैंग्वेज हैज टू बी सो वेलकमिंग. It has to be there. It has to show your intention. It has to show the purpose. It needs to show that you are there for that purpose. For that person. आप वहाँ पे हैं उस टाइम पे. And that is what creates bonds. कहते देखिए, we have 206 bones in our body, but I think the most important is the tongue that you hold within. क्योंकि ज़बान से निकला एक लफ्ज़ एक तीर समान होता है जो कभी वापस नहीं किया जा सकता. आपने जो फर्स्ट टाइम में जो इम्प्रेशन किसी के ऊपर अपना बना लिया, वो सदा के लिए रह जाता है. एंड टू चेंज दैट इज वेरी डिफिकल्ट. सो व्हेनेवर यू स्पीक टू समवन, what you need to understand is what that person is into, what you are into, and how can you bridge the gap in communication. For that you must know how to mind the gap, and we have the author of Mind the Gap with us, a communication coach, a renowned communication coach. Gunpreet Kaur is here with us today. 8th episode of Leaders today. Thank you so much, Gunpreet, for taking part in the show and coming over here to share your views with all our viewers. Thank you, Sudarshan, for calling me. How did you come about this entire idea of communication? There are many books written, but I find that I have read excerpts of your book also. It's a very easy to read book. Usually लोग बहुत मुश्किल कर देते हैं communication, the art of communication, as if it's a very deep science. मेरे हिसाब से it's as simple as what you and I are conversing right now. It's supposed to be very simple. आप क्या कहना चाहेंगे इस इस संदर्भ में? मेरी भी फिलॉसफी यही है कि कम्युनिकेशन को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना इफेक्टिव रखेंगे. तो बात जब हम एक दूसरे से करेंगे भी, तो एक कॉन्वर्सेशन में भी करें तो उसमें बहुत इफेक्टिवनेस आनी चाहिए. तो वो इम्पैक्ट तभी आता है जब आपका इंटरेस्ट मेरी कॉन्वर्सेशन में होगा, मेरा इंटरेस्ट आपकी कॉन्वर्सेशन में होगा. तो इट हैज़ टू बी टू पार्टी. इट कैन नॉट बी जहाँ पे सिर्फ एक इंसान बोलता जा रहा है और दूसरा इंसान सिर्फ सुन रहा है और नॉट कर रहा है, या फिर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है. कॉन्वर्सेशन नहीं होती है. Absolutely. So that's the thing. So but is communication, when we talk about you being a marketing communication coach, may I call you a marketing communication coach, or is it a holistic communication coach? I would prefer you to call me a communication coach. Why? Because simply कि आप किसी भी तरह की communication करें, वो इम्प्रॉम्प्टू कम्युनिकेशन होती है, या आप किसी सेल्स कॉल के लिए जा रहे हैं, आप किसी से मिलने जा रहे हैं, आप किस तरह की तैयारी करके जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, आपका इंटेंट क्या है. सो मैं उसको कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड रखती हूँ, बिकॉज हर चीज़ कम्युनिकेशन से जुड़ी है. जैसे आपने शुरुआत में कहा द टंग, तो बचपन में हम सब सुनते आए हैं, आप अपनी ज़ुबान से राजा भी बन सकते हैं और रंक भी. हाँ, बिल्कुल. सो कम्युनिकेशन को हम जितना सिंपल रखें उतना बेहतर. And then there's one thing more I would like to ask. Where did the inspiration for this book come from? So this book, okay, so the inspiration came from where I saw that lot of people in the irrespective of industry अगर हम कहें, तो एक गैप के साथ जूझ रहे होते हैं. एक्सपेक्टेशंस, एक्टिव लिसनिंग. हम क्लाइंट्स जो होते हैं ना, वो क्लाइंट्स के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन कुछ प्रिपेयर करके नहीं जाते, और वहाँ जाके सिर्फ अपने सवाल पूछ रहे होते हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं देख रहे होते हैं. वी समटाइम्स डोंट इवन नो दैट वेदर द पर्सन इज एक्चुअली गिविंग द सेम काइंड ऑफ रिस्पॉन्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर और नॉट. एब्सोल्युटली. तो आइडेंटिफाई करना
अपने आप को वहाँ पे बैठ के वो कॉन्वर्सेशन के अंदर रहना। So मेरे ख्याल से कम्युनिकेशन से पहले, is that what you mean to say that there is a lot of observation that is required before you start communication or before even you reach the stage of communication? बिल्कुल, देखिए ऑब्जर्वेशन से अंडरस्टैंडिंग आती है हमारी, जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग आती है, जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बदलती है तो फिर हम चीज़ों को देखते भी डिफरेंट तरीके से हैं। वी ट्राई टू वर्क इन अ डिफरेंट वे टुवर्ड्स इट, you know, say for example, if I'm just sitting and observing and I'm just listening, and sometimes I might make my notes, sometimes I might not make my notes, but if I observe, I can actually figure out कि आपने शुरुआत से क्या बोला और एंड तक क्या बोला। So I'm going to be with you. So उसके लिए हम लोगों को ना वो listening skills बहुत active करनी पड़ती है, बहुत patience रखना पड़ता है। So that's one challenge I saw in the industry, that when we are going, we don't like to listen, but we like to just talk. I would like to come to a very, a very delicate topic over here. So viewers, I want to tell you that Gunpreet is a cancer survivor. You battled cancer, and when I was reading your biography, something when we were in our discussions, you Yeah. had said that you first started speaking to yourself. Yes. Now, what was that all about? Because that intrigued me a lot. Because मेरा मानना ये है, and I've heard in many instances that most of the things or ailments we go through or diseases we go through is due to shortcomings within ourselves and sometimes our own belief systems. Yes. उसकी वजह से बहुत चीजें होती हैं. So how did that impact and what did you actually speak to yourself? Because you were in cancer and आप अपने आप को बोल क्या रहे थे उस टाइम पे? तो उस वक्त ना वो सेल्फ इश्क बहुत काम आया मेरे। सेल्फ लव जो कहते हैं लोग, या जो हम लोग सेल्फ लव भी कहते हैं जिसको। तो आप अपने आप को भी तवज्जो देते हैं, आप अपने आप को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बिकॉज आप किसी भी डिजीज़ के थ्रू आप जाते हैं, द ओनली थिंग इज़ योर विल पावर। what is the result, it's totally not in our hands, but it's in God's hand. But उसको गो थ्रू करने के लिए आपको अपने आप को मेंटली तैयार करना पड़ता है। जैसे आप किसी क्लाइंट विजिट के लिए भी जाते हैं तो आप अपने आप को मेंटली तैयार करते हैं कि मुझे ये करना है, ऐसे करना है, एक लिस्ट बनानी है, डिस्कशन पॉइंट्स करने हैं। मैं भी अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती थी, अपने आप से बात करती थी कि ठीक है ये एक फेज है, चला जाएगा, बट टुडे इट्स लाइक वन डे एट अ टाइम। ओके, So मैं उसमें एक चीज पूछा, is there any difference? Was that the inspiration that led to understanding what people go through when it comes to communication, and that's how you ended up, becoming a communication coach and even writing this marvelous book? So जो ये बुक की इंस्पिरेशन है या कम्युनिकेशन कोच की बात है, मैं जब काम भी कर रही थी, आई वर्क विद big companies, I would not name any right now. But when I was working with those companies, I used to see that people work out of fear. हाँ, yes, absolutely. We operate out of fear. अगर वो ना बोल दे तो मैं ये कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आया, मैं दोबारा कैसे जाऊँ पूछने के लिए, और अगर क्या मुझे एक बात की अगर समझ नहीं आई है तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ों से ना हम पीछे हटते हैं, और जब हम पीछे हटते हैं तो हमारी चीजें गलत होनी शुरू हो जाती हैं। Absolutely, self doubt is मतलब wherever there is doubt, yes. there is confusion. Yes. When there is confusion, there is lack of clarity. Where there is lack of clarity, you are always in the picture becomes very ugly because you never know what the right reasoning is, what the right perspective is, and when you land up in that kind of a stage, obviously things will tend to go southward in most of the cases. Yes. 9 out of 10 cases, yes. right? Yes. I think that's what you're trying to say. Yes, क्योंकि हमारी इंटेंशन नहीं होती ना, हम इंटेंशन भी तो बनाए उसको लेके, हाँ. हम कुछ करें तो सही, तो हमारी जब इंटेंशन नहीं होती तो वो आउटकम भी वो नहीं मिलता, और फिर हम खुद ही डिससैटिस्फाइड हो जाते हैं। हाँ. इतनी तो मेहनत करी है और लेकिन रिजल्ट नहीं आया। सो कहीं ना कहीं हम लोगों को अपने सेल्फ ऑडिट्स भी करने चाहिए। So how does one do self audit? Being a communication coach, see, इधर आपने खास लिखा है bridging communication breakdowns for sales excellence. So I'll come down straight to that point. Sure. Why sales excellence only? So sales में क्या होता है, हमारे जो जनरली जो हम लोगों को देखा जाता है या आप देखते हैं कि yes, in sales, sir, do you have any order for me? Do you have any order for me? Do you have any order for me? But it's like every person wants to give an experience.
You see, the business owners, they have such beautiful relationships, and they want that their people also to become their clones. What is the difference between a business owner communicating and a sales team communicating? I think it's more than fear. मेरे ख्याल से, I think, is it ownership, accountability? I think all these will make a lot of difference in communication. Yes, ये बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती है इसके ऊपर. प्लस ये it also impacts कि मैं अपना काम समझ के कितना कर रहा हूँ या कर रही हूँ. Absolutely. I was once working with a gentleman who said that कि आप सब मेरे एम्प्लॉय नहीं हो, आप सब पार्टनर हो. आप ये सोचो कि आप अपनी सैलरी नहीं, आप अपना शेयर लेके जा रहे हो हर महीने. That's the right attitude. Yeah, that's the right. You need to see, own the chair that you are sitting on. Nobody can take that. आपकी जगह एकदम महफूज है. अगर आप अगर आपके अंदर खुद में विश्वास है तो I think that's what it is all about. Yes, right? Yes, it is. Any kind of tips that you would like to share with people who are struggling with the idea that what exactly communication is, how to communicate, what to communicate, when to communicate, why to communicate? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ जो मेरे मेंटर ने भी मुझे एक टाइम पे सिखाया था कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या है. तो जब तक हमें शब्दों के अर्थ मालूम नहीं पड़ते ना, हम उनको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं या इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करते थे, बट मीनिंग नहीं बोलते हैं. तो जब तक हमें वो शब्दों के अर्थ मालूम नहीं होंगे, हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बदलती है. तो कम्युनिकेशन क्या होता है, वो यही होता है कि अगर मेरे दिमाग में आम है तो आपके दिमाग में भी हूबहू आम आना चाहिए. वो फलों की टोकरी, संतरा, केला, ये सब एक्स्ट्रा नहीं आने चाहिए, जबकि वो हो जाता है. ये होता है. सो दैट्स कम्युनिकेशन. और ये बहुत सिंपल है. आप उसको जितना सिंपल रखेंगे उतना सिंपल रहेगा. टू द पॉइंट. यस, आप टू द पॉइंट भी रखें, बट इंटरेस्ट के साथ. इंटेंशन क्या है, वो कुछ चीजें हम लोगों को पहले से समझ के फिर आगे जाना चाहिए. I'll ask you one thing, Gunpreet. I know we can actually speak for the next 1.5 hours, but since time is pressing, I would like to ask you one or two more important questions. And the very first being, I think this is the question I want to ask, that what inspired you when you were battling cancer to come out of it, and then become a communication coach? What did you tell or say to yourself? What did Gunpreet say to herself? तो कैंसर से पहले से ही मैं ये कम्युनिकेशन कोच का काम कर रही थी, बट कैंसर का मेरा सबसे बड़ा था मेरे बच्चे. दे वर माय बिगेस्ट मोटिवेटर्स. आई वांटेड टू लिव फॉर देम, ऑफ कोर्स, बट आई वांटेड टू लिव फॉर माय सेल्फ एज वेल. And I wanted to see. I'm not over with my life. I could have to see a lot, but that's something which I had in my mind. और जब मैं ये सब चीज़ें सोचती हूँ, देखती हूँ, मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस है. ये एक्सपीरियंस को लर्निंग लेके आगे बढ़े तो वो ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाती है. लोग बहुत कुछ कहते हैं, कहने दीजिए, आप अपने पे ध्यान रखिए. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एंड जस्ट कीप मूविंग. जो भी लोग कह रहे हैं उन्हें कहने दीजिए, लेकिन आप अपने ऊपर अपना ध्यान रखिए. ध्यान का मतलब फोकस ऑन योरसेल्फ. That is the most important thing. We always, we tend to give up. We tend to get influenced by things around us. It is good to get influenced as long as things are positive. अगर कोई भी चीज नेगेटिव है, please shut it out of your door. Don't let it enter your door. Don't let it enter your ears. Don't let it come in front of your eyes. You are a person, a result of what your environment is. It's a very very important thing जो आपने बताया. What you feed yourself with is what you become. Feeding का मतलब सिर्फ खाना नहीं होता. आंखों से देखना भी, it is feeding your eyes. कानों से सुनना, it is feeding your ears. That's what it is all about. And when you keep negativity at bay, it will become very difficult. But when you shut it out of your door and refuse to listen to certain things and turn a deaf ear and a blind eye towards that, it leads to transformation. It leads to it's like अंदर आपके कंक्रीट है जिसके ऊपर पानी डाल के वो जम रहा है, नहीं तो बाकी की चीज़ें उसके ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगी, वो कभी पक्का नहीं हो पाएगा और आपका रिजॉल्व भी पक्का नहीं हो पाएगा. वी हैव कम्युनिकेशन कोच गुरप्रीत कौर विद अस. थैंक यू सो मच शो पे आने के लिए एंड टू शेयर योर वंडरफुल स्टोरी. माइंड द गैप इज द बुक. Please, I'm sure it's available on Amazon and stuff like that. Yes, so you can go to www.mindthegap.work
and you can ask for your copy over there. Wonderful. Thank you so much, Gurpreet, for the insights that you have given. And I'm sure there are many organizations over there who are looking at you right now and they would love to get transformed with your art of communication. Thank you so much. Thank you to our sponsors, Cloud Access, Bharat ka #1 cloud platform, Benson Trophies, Bharat's #1 trophy manufacturing company, and Samay Enterprises, leading from the front in your retail contracting, commercial contracting. Please get in touch with them. Thank you, Tajiri, for this wonderful suit. I'm Sudarshan Ramakrishna Chetlur, and we'll be back with another guest soon in the next part of this episode. Entire dreams got shattered. सब जितना लोगों ने घर लिया था वहाँ पे, everybody got stuck. Builders got stuck. लाखों लोग अगर इतने प्रॉपर्टीज वहाँ फंस गई थी कि अगर उनकी सिर्फ रजिस्ट्री कर देते तो 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को आ जाता. आज उससे कहीं मैनी फोल्ड ज़्यादा है. बट मैं ये बात कर रहा हूँ 2014, 15, 16 के टाइम की. द नेक्स्ट गेस्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन. बहुत मुश्किल है बताना उनके बारे में, बिकॉज देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स you can add to a hat full of feathers. For example, he was one of the very first people to have more than 25 million followers of his Facebook account from outside of India. I mean, he's had millions of subscribers to his accounts on YouTube, Instagram, thousands of them. In fact, the many features जो Facebook में है जो इन्होंने करे थे, because he belongs to the IT industry. But the most of all जो मैं बताना चाहता हूँ, हम लोग सब अपनी लाइफ में अपने लिए करते रहते हैं, and we need to reach a certain stage. But there are very few people जो एक्चुअल में सोशल वर्कर्स होते हैं. Now this is not an NGO that I'm talking about. ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो एक्चुअली सोसाइटी के लिए काम करते हैं विदाउट एनीथिंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द अदर साइड. बट दिस जेंटलमैन, an IT wizard, a person from social media, without using the power of social media in this way, meeting local people, get everything resolved, और 8 साल के अंदर काया पलट दी द्वारका एक्सप्रेसवे की. हमारे साथ हैं प्रखर सहाय. थैंक यू सो मच प्रखर, आप हमारे बीच आए. जब मैं आपसे पहले बात कर रहा था, सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कितनी सारी चीजें आपने करी हैं. हाउ डज दैट हिस्ट्री गो? नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड, गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू चेंज द नेम टू द्वारका एक्सप्रेसवे, राइट? क्योंकि आप लोगों ने इतना मार्केट कर दिया था उसको. बहुत ज्यादा. एक MOU साइन हुआ था बिटवीन दिल्ली एंड हरियाणा गवर्नमेंट इन 2006-7, wherein before the Commonwealth Game, this Dwarka Expressway, which was earlier known as the Northern Peripheral Road, was supposed to get completed. There were crores of investment done. Builders ने काफ़ी सारे वहाँ घर बेचे, सबको बेचे, मैंने भी लिया वहाँ पे. And by the time 2012 and 2013, property was in boom in 2009. From 2009 to 2012, और इसी टाइम में आप देखेंगे तो गोल्फ कोर्स रोड भी बना था. एब्सोल्युटली उसी टाइम पे. एंड अगर द्वारका एक्सप्रेसवे बन चुका होता तो आई वुड से गोल्फ कोर्स रोड एग्जिस्ट ही नहीं करता. अगर अपने टाइम से बन चुका होता तो द पोटेंशियल वाज सच. बट 2013 एंटायर ड्रीम्स गॉट शैटर्ड. सब जितना लोगों ने घर लिया था वहाँ पे, एवरीबॉडी गॉट स्टक. बिल्डर्स गॉट स्टक. लाखों लोग. अगर इतने प्रॉपर्टीज वहाँ फंस गई थी कि अगर उनकी सिर्फ रजिस्ट्री कर देते तो 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू गवर्नमेंट को आ जाता. आज उससे कहीं मैनी फोल्ड ज़्यादा है. बट मैं ये बात कर रहा हूँ 2014, 15, 16 के टाइम की. बाप रे, दैट इज इक्वल टू 4 times the amount today. यस. सो उस टाइम पे रोड बना नहीं, एंड देयर वर एड्स ऑन न्यूज़पेपर्स कि रोड बन जाएगा, 6 महीने में रोड बन जाएगा, 1 साल में रोड बन जाएगा. सो 2013 ऑनवर्ड्स आई वाज वाचिंग दीज न्यूज़पेपर्स, या जो एड्स आते थे ये सब देखते थे कि रोड बन रहा है. पॉलिटिशियंस बोलते थे कि रोड बन रहा है, अब बन जाएगा. लेकिन जब साइट पे जाओ तो कोई काम ही नहीं होता था. सो ऐसे कैसे रोड बनता है कि साइट पे कोई भी नहीं है और खबर रोज आ रही है कि रोड बन जाएगा. प्रॉपर्टी के वैल्यूज, प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं. बट 2013 में सबको समझ में आ गया कि अब ये रोड कभी भी नहीं बनेगा. ओह गॉड. बट दिस हैज टू चेंज. सो ये पूरी चीज ये रिजॉल्व कैसे हुई? हाउ डिड यू रिजॉल्व ऑल ऑफ दिस? बहुत इजी नहीं था रिजॉल्व करना. अगर मुझे दोबारा बोल दिया जाए ये काम दोबारा करो तो शायद मैं नहीं करूं कभी, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट था. फ्रॉम एवरी पॉइंट ऑफ व्यू. लोगों के प्रेशर थे, फैमिली का प्रेशर था कि ये क्या कर रहे हो. लोगों का प्रेशर था कि अरे इसको करने से कुछ होता है क्या, कुछ भी नहीं होगा.
एंड देयर वर मेनी पीपल हु वांटेड टू डिस्करेज कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा, कुछ गवर्नमेंट काम नहीं करेगी और ये द्वारका एक्सप्रेस से कभी बनेगा नहीं। एंड आई वाज लाइक नहीं, एक कॉमन आदमी है ना, वो द्वारका एक्सप्रेस बनवा सकता है। आई सेड कि मैं ही बनवाऊंगा, डोंट वरी। आई स्टार्टेड फॉलोइंग अप, सारा एक प्रोजेक्ट की तरह काम करना शुरू किया। टाइमलाइंस मेंशन, एक्सेल में टाइमलाइंस लिखने शुरू कर दिए, क्या हर्डल्स है, कब कौन सा नोटिफिकेशन आना है, और उनको फॉलो अप करना शुरू कर दिया। सो इवन द गवर्नमेंट रेसिप्रोकेटेड एंड दे ऑल्सो हेल्प मी। Okay. जब मैं उनके साथ सेंटर से आपको काफी हेल्प मिली। यस, जब टाइमलाइन उनके साथ फॉलो करना शुरू किया, सो दे थॉट कि अरे कोई है जो हमसे टाइमलाइन फॉलो कर रहा है, इससे हमारा ही फायदा है। गवर्नमेंट को ही इससे फायदा था, हमारा तो था ही था, बट गवर्नमेंट को इससे ज्यादा फायदा था। एब्सोल्युटली, सो मच ऑफ रेवेन्यू टू बी कलेक्टेड। एब्सोल्युटली, नॉट ओनली रेवेन्यू, जो 1.5-2 करोड़ पर एकड़ के लैंड थे, आज वो 30-33 करोड़ रुपए एकड़ है वहाँ पे। एंड द प्राइसेस ऑफ अपार्टमेंट्स हैव आल्सो इंक्रीज्ड बाय ऑलमोस्ट 200% और 300%, इतना इंक्रीज हो चुका है ऑलरेडी वहाँ पे। सो जब टाइमलाइन को नोट करना लगा तो एक एक प्रोसेस, इसके बाद क्या स्टेप है, वो पूछना शुरू कर दिया हमने गवर्नमेंट से। एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड रिप्लाइंग बैक टू अस सेइंग कि हाँ ये इश्यूज है, इसका टाइमलाइन इतना होगा। सो समबडी वाज देयर इन द सिस्टम फ्रॉम द somebody was there outside the system who was following up with the government कि सर आपने ये नोटिफिकेशन किया था, 21 डेज खत्म हो गए, 22nd डे है आज आपका ये जाना था, क्यों नहीं गया? एंड आई हैव हर्ड दैट टू द ट्यून ऑफ दिस की द ऑफिशियल्स यूज्ड टू टेल यू कि अगर मेरे डिपार्टमेंट में फाइल है तो मुझे बता देना। सो हुआ क्या कि धीरे धीरे करके लोगों को अपडेट करना शुरू किया। हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, हमने ऑनलाइन वेबसाइट्स बनाए, फेसबुक ग्रुप बनाया। लोगों को जब अपडेट करना शुरू किए तो इनिशियली मेनी पीपल यूज्ड टू गिव मी अ कॉल कि क्या स्टेटस है बताओ, क्योंकि जिसको पता चलता था देयर हाउसेस वर स्टक, देयर प्रॉपर्टीज वर स्टक। तो कितने लोग आपको, लाखों लोग फोन करते होंगे ना? मेरे फोन बुक में आज भी अगर मैं देखूं तो 18,000 कॉन्टैक्ट सेव्ड होंगे। ओह माय गॉड जी। तो जब ऐसे फोन आते थे तो मैं भी परेशान होता था, कितना फोन उठाऊंगा, बट आई यूज्ड टू आंसर देम वेरी पोलाइटली, जो भी स्टेटस होते थे। बट देन आई थॉट कि ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ और करते हैं। एंड माई एक्सपर्टीज वॉज ऑल्सो IT, टेलीकॉम एंड सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया को मैंने यूज़ किया अच्छे तरीके से और एक YouTube चैनल बनाया और उसमें मैंने अपडेट्स देने शुरू कर दिए द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। तो मैंने देखा कि जब मैंने 2-3 अपडेट्स दे दिए YouTube में और लोगों के साथ वो लिंक ये सब शेयर कर दिया, तो मेरे पास कॉल्स आने कम हो गए। हाँ, क्योंकि उनको वो चीज़ें मिलने लगी, वहाँ पे न्यूज़ मिल गया। इट्स लाइक दैट, या। सो उस टाइम पे शायद 50 लोग देखते होंगे, 100 लोग देखते होंगे। देन वी स्टार्टेड कलेक्टिंग द डेटा ऑफ द रेसिडेंट्स कि कितने यहाँ पे रेसिडेंट्स हैं जो मूव कर चुके हैं, ये सब। एंड वी स्टार्टेड शेयरिंग दोज विद द गवर्नमेंट कि यहाँ पे 1.25 लाख के करीब घर हैं, यूनिट्स हैं, यहाँ पे इतनी सारी सोसाइटीज़ है, 54 सोसाइटीज़ टू बी वेरी प्रिसाइज। उस टाइम पे लोग वहाँ रहने लगे थे, लेकिन उन्होंने वोटर ID कार्ड नहीं बनाया था। सो वी अंडरस्टूड कि वोटर ID कार्ड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, उन्होंने अप्रूवल दिया। हमने 54 सोसाइटीज़ में वोटर ID कार्ड रजिस्ट्रेशन कैंप किया। हमने बहुत सारे लोगों को एजुकेट करना शुरू किया कि द्वारका एक्सप्रेस से कैसे इसको compete करना है। गवर्नमेंट के साथ फॉलोअप तो चलता ही था, बट गवर्नमेंट ऑल्सो एक्नॉलेज दी एफर्ट्स और उन्होंने भी बहुत हेल्प किया। एंड जो आप पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तो सिंस पीपल स्टार्टेड वाचिंग दीज वीडियोस, कहीं पे कुछ था नहीं द्वारका एक्सप्रेस के बारे में, तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के भी घर यहाँ पे फंसे हुए थे बहुत सारे। दे स्टार्टेड कॉन्टैक्टिंग एंड सेइंग कि दिस इज माई मिनिस्ट्री, दिस इज माई डिपार्टमेंट, आई सी यू एज अ जेन्युइन पर्सन, यू आर पुटिंग your heart and soul over there. And if you feel that anything is pending with my department or with my ministry, just let me know. Claps to you. Thank you. Literally, because this is a mammoth task achieved. मैं ऐसे नहीं बोल रहा था that you're the Erin Brockovich for these people, because it's a humongous task. सोचना भी मेरे लिए ना बड़ा मुश्किल है कि अगर एक कागज को करना है तो क्या करें, and so many papers that you would have dealt with. So coming back to the topic and deriving inspiration from what you have done. So and we are also hard pressed on time क्योंकि there are a lot of things, ये तो बहुत लंबा डिस्कशन चाहिए और मैं एक और चीज़ पे आना चाहूँगा। तो इससे did you find that inspiration to start your own real estate company, Homents? Yes. And then there was a gap which I identified. जब बहुत सारे लोगों से हमने बात किया, बहुत सारे सोसाइटीज got connected with us, RWA got connected with us, builder got connected with us. We identified a gap कि प्रॉपर्टी लोगों को झूठ बोल के बेच दी जाती है। हाँ, एब्सोल्युटली। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करके रोते भी थे कि गलत तरीके से उनको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, बट प्रॉपर्टी बेच दिया। एंड प्रॉपर्टी इज समथिंग लाइक यू आर इन्वेस्टिंग लैक्स एंड करोर्स, झूठ बोल के कैसे बेचे? सो व्हाट वी थॉट कि हम सच बोल के करते हैं।
तो हमारा मोटो यही है. इवन हमारे ऑफिसेज यहाँ पे दिल्ली एनसीआर का द्वारका एक्सप्रेसवे में है. वी ऑपरेट इन बैंगलोर ऑल्सो, इंदौर, भोपाल ऑल्सो. एंड तो हमने ये शुरू किया कि हम सच बोल के करेंगे. प्रॉफिट कम आ जाए कोई बात नहीं, हाँ, किसी को फंसना नहीं चाहिए. नहीं, एब्सोल्युटली, बिकॉज आप यू हैव सीन दैट एंटायर 8-10 साल आपने वो हॉरेंडस ईयर्स आपने वो देखे हैं. You were able to bring out. So, what is Homents now, and what do you do? Homents is a real estate organization of ours. I am a co-founder. My brother Pradeep Mishra ji is a founder of Homents Private Limited. हमने यहाँ पे कोशिश करी है कि सही तरीके से लोगों को सही तरीके से गाइड किया जाए प्रॉपर्टी के बारे में, सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए प्रॉपर्टी के बारे में, आसपास क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वो भी बताया जाए. वी हैव अ टीम ऑफ अबाउट 25 to 30 टीम मेंबर्स नाउ. ओके जी. So, are you into actually property dealing, or is it consulting and helping people with papers and everything? What's it like? We are into all of these. Whatever you think about property, whether it be it papers, documentation or guiding, क्योंकि हमने रिसर्च कर लिया ऑलरेडी. ऑलरेडी आपने सब देख लिया. ऑन ग्राउंड जब लोग चलते हैं तो उनको खाली मैदान दिख रहा होता है, या फ्लोर दिख रहा होता है, या उनको पिलर्स दिख रहे होते हैं, जो सपनों का घर होता है. राइट. ये ब्लूप्रिंट अंदर हमारे छपा हुआ है. हमने वो सारा रिसर्च कर दिया है, जो शायद लोग करेंगे भी तो उनको आंसर्स नहीं मिलेगा, नहीं कर पाएंगे, आंसर्स नहीं मिल पाएंगे उनको ऐसे. तो वो रिसर्च हमने ऑलरेडी कर दिया है और अपने पास रखा हुआ है. वो सारा आइडिया, नॉलेज, एक्सपीरियंस वो सब कुछ है हमारे पास. तो जो हमारे पास आते हैं, जो कनेक्ट होते हैं, हम उसको सही तरीके से गाइड करके, एंड आवर एफर्ट्स इज कि सच बोल के करना चाहिए और अच्छी चीज़ उनको दिलानी चाहिए, सो दैट फ्रॉम द रेफरेंस ऑल्सो वी गेट लॉट्स ऑफ कस्टमर्स. Awesome, outstanding, outstanding. What is the one thing that you would like to advise to people who want to buy property? सपना होता है, लोग कई बार बहुत बड़ा घर सोचते हैं, वो बजट नहीं होता, कहते हैं चलो जिंदगी भर लोन देते रहेंगे. You know, आप क्या कहना चाहेंगे? So people who want to buy property, what is the one advice? Yeah, they should avoid any property which is not registered in RERA. Okay. They should go for the properties which are registered in RERA, जहाँ पे documentation clear हो. They should consult an experienced person या experienced organization या consultant who can guide them properly without telling them lies. सही तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से उनको बताना चाहिए. एंड दैट इज हाउ दे शुड बाय अ प्रॉपर्टी, क्योंकि बहुत सारा पैसा लग रहा है उनका. एक गलत चीज अगर उन्होंने कर दिया, वो सारा कुछ जीरो हो जाए. बिल्कुल जीरो हो सकता है. और वो जीरो हो चुका था यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेसवे में, और वो बड़ी मुश्किल से रिवाइव हुआ. नाउ द्वारका एक्सप्रेसवे इज हीरो. It's now hero from zero. Absolutely, absolutely. So, and people can definitely get in touch with you if they have anything to buy or sell in Dwarka Expressway. I think Homents is the they are already in touch the consultants. They are already in touch with us, but there may be many people. Many more people who might be looking forward to that. Right. Thank you so much for being on the show with us, Prakhar. This was something really amazing. So, दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अगर एक इंसान अपनी अगर ठान ले तो वो क्या कर सकता है. देखिए, कमिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड कलेक्टिंग ऑल दीज पीपल टुगेदर, और 1.25 लाख लोगों को आप एक चैन की सांस आप उनके लिए आपने उसके लिए काम किया है. आज 8-10 साल होंगे, आज 7-8 लाख होंगे, आज 7-8 लाख लोग हैं कह रहे हैं. सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग, और दिस इज नॉट सोशल वर्क, दिस इज अ सोशल वर्कर मैं कह रहा हूँ. सो इट्स एन एनजीओ विदाउट एनीथिंग. मतलब ये सिर्फ खुद की दिल की चाह थी जो ये कूदे उस दलदल में और उसको साफ किया पूरी तरीके से. हैट्स ऑफ टू यू. एंड आई रियली would suggest that if you're watching this program and you really want to get in touch with someone when it comes to property, you should get in touch with Mr. Prakhar and his partner Pradeep Mishra ji, like जैसे आपने बताया, Homents, and I'm sure all your problems will be resolved. Thank you so much to our sponsors, Samay Enterprises, the leading contractor and retail outlet commercial fitting के अंदर. There is no one better than them, no one bigger than them. They are simply amazing at their finishing. You must get in touch with Amandeep Singh from Samay Enterprises. Cloud Access, भारत का #1 cloud platform, and Benson Trophies, India's #1 trophy manufacturing. Thank you, Tajiri, for this wonderful suit. You are watching episode 8. My name is Sudarshan Ramakrishna Chetur. We'll be back again soon next week in episode 9. Thank you.